गुड इवनिंग एवरीवन, माय वॉइस इज क्लियर। आज का जो बुल पीक है बोडल केमिकल है, और जो ये इंडस्ट्री है वो डाई और इंडस्ट्री है, और ये बोडल केमिकल का आज का प्राइस सेक्शन है। सबसे पहले हम लोग ईयरली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो ईयरली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ ये है कि प्राइस में जब ऑल टाइम लिस्टेड हुआ तो ऑल टाइम इसने पहले हाई लगाया 28 रुपये 60 पैसे, ओपनिंग इसकी 27 रुपये 40 पैसे, हाई 28 रुपये 60 पैसे, और लो लगाया इसने 10 रुपये 65 पैसे। उसके बाद प्राइस ने अगेन लो लगाया 4 रुपये 95 पैसे। उसके बाद प्राइस ने अगेन ऑल टाइम हाई 4 रुपये का जो ये स्टॉक था, 4 रुपये से लेके प्राइस ने 2013 से लेकर 2000 यानी 4 साल में काफ़ी अच्छा खासा भागा है। और इसने जो हाई लगाया है 193, तो 4 रुपये से 193 रुपये हुआ। बात करते हैं ईयरली टाइम फ्रेम पे, तो प्राइस ईयरली के इस डिमांड जोन से चल रही, इसको ड्रॉप कंसीडर करें और इन सभी कैंडलों को बेस कंसीडर करें तो 1 2 3 4 बेस कैंडल के साथ एक रैली। तो ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन था, जिससे प्राइस एक बार आई, हल्का रिएक्शन हुआ, प्राइस और डीप गई, और फाइनली प्राइस में एक और रिएक्शन, और प्राइस ऊपर कहीं ना कहीं सप्लाई जोन्स को टेस्ट करके आ रही है। फिर फाइनली में प्राइस में जो सेलिंग हुआ है वो कहीं ना कहीं इस ईयरली के डिमांड जो कि ड्रॉप बेस रैली के इस डिमांड जोन से होल्ड हो रहा है, और कहीं ना कहीं प्राइस इस ईयरली मतलब प्राइस और डीप आना चाह रही है। कहने को तो ये एक बेस कैंडल ही है, लेकिन एक डिमांड जोन जैसे स्ट्रक्चर है जो कि हमें छोटा टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा। तो ईयरली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने देख लिया कि ये ऐसी स्ट्रक्चर है। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे गए तो प्राइस में जब प्राइस में ऊपर से सेलिंग था, तो सेलिंग मतलब कि उतना खास नहीं लग रहा था, मतलब नॉर्मल बेस कैंडल बनाते प्राइस डाउन आ रही थी, और प्राइस फाइनली इस रैली बेस रैली के इस डिमांड जोन से गई। प्राइस जब इस बेस रैली के इस डिमांड जोन को टच की, और फाइनली प्राइस यहाँ पे कोई सप्लाई जोन था उसको टेस्ट करके वापस डाउन आ रही है। कहीं ना कहीं ये जो सप्लाई जोन है प्राइस इसको भी टेस्ट कर ली, तो प्राइस यहाँ से यहाँ तक गई कैसे वो देख लेते हैं। तो बेस रैली का एक और डिमांड जोन बना, प्राइस और फिर अगेन हाई। छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो क्वार्टरली पे भी हमको यहीं पे एक डिमांड जोन जैसी स्ट्रक्चर थी। इससे पहले प्राइस में गार्बेज बनाते हुए प्राइस जब ऊपर जा रही थी तो 8 रुपये 5 पैसे वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि ओरिजिन है इन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से। फिर अनदर एक डिमांड जोन बनाया जो कि क्वार्टरली पे आपको साफ साफ दिखेगा, रैली 2 बेस कैंडल के साथ एक और रैली, तो ये है 18 रुपये 90 पैसे पे। तो एक बैक टू बैक डिमांड जोन प्रॉपर इस डिमांड जोन में नहीं आई, और कहीं न कहीं यहाँ से प्राइस जब ऑल टाइम हाई से मतलब सेलिंग देखने को मिला, वो हमको मंथली टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा। ये देखिए क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक सप्लाई जोन जैसी स्ट्रक्चर थी, लेकिन ये दिख नहीं रहा था। तो मंथली टाइम फ्रेम में प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखी कि ये जो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे एक प्रॉपर लेगआउट कैंडल बननी चाहिए, तो वो बन नहीं पाई, और ये बेस कैंडल एक में कन्वर्ट हो गई, और वो भी रेड बेस कैंडल। तो कहीं ना कहीं टॉप से सेलिंग देखने को मिला, और फाइनली प्राइस में इस मंथली के इस डिमांड जोन को ख़त्म कर दिया। ये ऑलरेडी टॉप पे बना था, इसका कोई भी अचीवमेंट नहीं था, तो इसलिए ये डिमांड जोन का टूटना लाजमी था। और इस मंथली के इस डिमांड जोन को तोड़ के प्राइस इस ईएमए के नीचे हल्का सा सपोर्ट लेके प्राइस वापस रिकवर हुई। फाइनली प्राइस और धीमे धीमे ऊपर जाने का प्रयास की। फाइनली प्राइस ने इस ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे दी, और कहीं ना कहीं ईएमए ने काफ़ी दिन होल्ड किया, लेकिन उसके बाद प्राइस यहाँ से रिकवर हुई, और प्राइस यहीं से चलना स्टार्ट हुई। इसको अगर हम और मंथली टाइम फ्रेम पे आगे इसको डीप में देखेंगे तो प्राइस ने यहीं पे एक रैली 2 बेस कैंडल के साथ एक रैली का एक डिमांड जोन बनाया, जिसकी बात करें अगर ओपनिंग प्राइस, तो ओपनिंग इसकी प्राइस 32 रुपये 50 पैसे पे है, और यहीं पे क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे 30 रुपये 80 पैसे पे इसका प्रॉपर ओरिजिन है, जो कि आपको यहाँ पे इसको 30 रुपये इस बेस कैंडल में देखने को मिलेगा। रैली 2 बेस कैंडल और रैली, तो 30 रुपये 80 पैसे वाला ये जो लेवल है ये प्रॉपर ओरिजिन है, प्राइस उसको टच नहीं किया है, और ये 30 रुपये 80 पैसे वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनली प्राइस जो है ऊपर से ही चली गई है, जो कि 32 रुपये 50 पैसे वाले लेवल से ही, लेकिन कहीं ना कहीं एक मंथली का एक डिमांड जोन है। प्राइस जब ऊपर जा रही थी तो ऊपर हमें सब कुछ टेस्टेड मतलब लग रहा था, कोई गार्बेज जैसा एरिया लग रहा था, तो फाइनली प्राइस को इस मंथली के सप्लाई जोन को टेस्ट करना चाहा, जो कि RB31 है। RB31 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे टॉप का सेलिंग है, क्योंकि जो फ्रेश सेलिंग है प्राइस एक बार वहाँ गई, और इसको टच करने के बाद वहाँ पर हल्का सा डाउन आई, और यहाँ से एक डबल लेगआउट कैंडल बनी और एक ज़बरदस्त रैली आई, जिससे कारण ये मंथली का डिमांड जोन हमारे लिए पावरफुल हो गया, जिसने प्राइस को ऑल टाइम हाई पे ले गया। तो ये RB28 के हम लोगों ने पिक्चर समझा। फिर प्राइस ने अगेन रैली बेस रैली का एक और डिमांड जोन बनाया प्रॉपर, फिर प्राइस ने अगेन रैली बेस रैली का एक कौन जो कि RB30 बनाया, फिर प्राइस ऑल टाइम हाई गई।
प्राइस जब ऑल टाइम हाई से फ्रेश टॉप से सेलिंग आया, क्योंकि इसका कोई भी अचीवमेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये सप्लाई जोन टूट गया, जो कि RB30 है, क्योंकि इसका कोई भी अचीवमेंट नहीं है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो हमें एक चीज प्रॉपर सी स्ट्रक्चर यहाँ RB30 में देखने को मिलेगी। RB30 ये देखिए, तो ये जो सप्लाई जोन था टॉप का, ये देखिए शुरू में तो प्राइस में RB30 में वीकली का डिमांड जोन, जिसमें प्रॉपर प्राइस इस अगर इस तीनों को बेस कैंसिल कंसीडर करें तो कहीं ना कहीं इसके टॉप से ही एक चीज टेस्ट हो चुका था, और एक बार प्राइस जो इसके वीक से टेस्ट, कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर बात करें हमारी वीकली डिमांड जोन में, तो प्रॉपर प्राइस इस एंट्री स्टॉप इस पे आई और इसके स्टॉप लॉस प्राइस पे आई, और प्राइस ने एक हल्का रिएक्शन दिया, और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि प्राइस में एक वीकली का डिमांड जोन यानी कि 1:7 भी ट्रेड नहीं दे पाई और इसको ख़त्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये मंथली का डिमांड जोन जो कि टॉप पे बना था, लेकिन वीकली डिमांड जोन शुरू में एक बार टेस्ट हो चुका था, तो कहीं ना कहीं सेलिंग लाजमी था और ये ख़त्म होना था। तो ये चीज़ हमने देखा यहाँ पे, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये चीज़ क्लियर हुआ कि ये मंथली के सप्लाई जोन RB30 कैसे टूटा। प्रॉपर एक और रैली बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन था, प्रॉपर लेग आउट नहीं था, और कहीं ना कहीं इसके नीचे ट्रैप लेवल से प्राइस रिकवर हुई और फाइनली प्राइस ने इसको ख़त्म कर दिया। जब प्राइस ने इसको ख़त्म कर दिया तो इसके टॉप पे यानी कि इसके कहीं ना कहीं यहाँ पे ओरिजिन पे कुछ ना कुछ हुआ होगा। एक बार यहाँ से भी रिएक्शन देखने को मिला, यहाँ से हल्का फुल्का रिएक्शन था, लेकिन ये डिमांड जोन जो कि इसने इसको ख़त्म किया, इसका अचीवमेंट था। लेकिन प्रॉपर जो प्राइस जब ऊपर से डाउन से आ रही थी बात करें, तो इसका जो सेलिंग परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इस कारण इसमें कंफर्मेशन एंट्री प्लान था। लेकिन ये प्राइस में ये टूट गया मंथली का डिमांड जोन, और प्रॉपर इसके ओरिजिन के नीचे जो ट्रैप लेवल है यहाँ पे, इससे रिएक्शन हुई और प्रॉपर यहाँ से जाने लगी। फिर फाइनली जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रही थी तो प्राइस ने ईयरली टाइम फ्रेम पे तो कोई सप्लाई जोन नहीं बनाया, लेकिन हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे एक सप्लाई जोन बनाया। प्रॉपर इस हाफ ईयरली के डिमांड जोन में प्राइस एक बार हल्का रिएक्शन तो आया, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी टूट गया, क्योंकि टॉप पे हाफ ईयरली का डिमांड जोन था। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखी, जो कि 158 रुपये 20 पैसे का सप्लाई जोन था, जो कि जिसका अचीवमेंट है कि प्राइस ने इसको ख़त्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो कहीं ना कहीं प्राइस इसको टच किए बिना ही वापस और इसके वीक से रिएक्शन देकर ही आ रही। यहाँ पे हाफ ईयरली का सप्लाई जोन क्वार्टरली के सप्लाई जोन से आ रही। रोकने के लिए एक डिमांड जोन ये था जो कि क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे था, यहीं पे हमें बैक टू बैक मंथली के 2 डिमांड जोन थे। अगर इसको मार्क करें, इसको मार्क कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे एक प्रॉपर इसको कोइंसाइड करता हुआ एक डिमांड जोन था और एक एग्रेसिव था। ये डिमांड जोन टूट गया, शुरू में इसके वीक से रिएक्शन आया और एक प्रॉपर एंट्री जो थी, मतलब कि यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब प्राइस वापस क्वार्टरली हाफ ईयरली सप्लाई जोन है तो ये सब टेस्टेड था, तो ये डिमांड जोन से एक बार एंट्री मिली और ये मंथली का डिमांड जोन इसके वीक से यहाँ पे मंथली वीकली के सपोर्ट से ही चल गया। फाइनली प्राइस ये टेस्टेड हो गया, तो फाइनली प्राइस इस ओरिजिन तक तो आना लाजमी था और फाइनली प्राइस इसी ओरिजिन पे आई और एक बार रिएक्शन दिया, ऊपर सब चीज़ टेस्ट किया, फाइनली प्राइस ने इसको भी ख़त्म कर दिया और फाइनली प्राइस ने इस मंथली के डिमांड जो कि ट्रैप लेवल था, प्राइस इसको भी ब्रीच करते हुए, जो कि कोविड का जो सेलिंग प्रेशर था वो आप देख सकते हैं, उसमें अच्छे जो डिमांड जोन थे वो भी टूट गए। फाइनली प्राइस उस क्वार्टरली के डिमांड जोन में आया जो कि पूरे कंसोलिडेशन को ख़त्म करने में, साथ ही साथ प्राइस को ऑल टाइम हाई पे ले जाने में और पूरी मूव की ओरिजिन का मूव था वो यही डिमांड जोन था। तो क्वार्टरली के डिमांड जोन में आया, लेकिन मंथली के उस डिमांड जो कि 30 रुपये 80 पैसे वाले लेवल को टच नहीं कर पाया। यहाँ पे बात करें तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे एक प्रॉपर डिमांड जोन जैसी स्ट्रक्चर है, देख सकते हैं। इसकी ओपनिंग है 34 रुपये 50 पैसे और इसकी जो लो है 34, तो कहीं ना कहीं 34 वाला लेवल को तो टच कर लिया, लेकिन 30 रुपये 80 पैसे वाला जो कि मंथली टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन है, जो प्रॉपर ओरिजिन है, उसको टच करना बाकी है। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे क्वार्टरली की डिमांड जोन से फर्स्ट बेस कैंडल से चल रही है, फर्स्ट बेस कैंडल से चल रही है प्राइस, ठीक है। फर्स्ट बेस कैंडल से प्राइस चल रही है और प्रॉपर मंथली डिमांड जोन जो कि 30 रुपये 80 लेवल 30 रुपये 80 पैसे वाले लेवल को टच नहीं किया है, को टच नहीं किया है। तो हम लोगों ने प्रॉपर एक नोट बना लिया यहाँ पे।
प्राइस ने अभी इसको टच करना बाकी है। तो कहीं ना कहीं क्वार्टरली का डिमांड जोन चल गया है, लेकिन मंथली का ये डिमांड जोन हमारा नहीं चला है, तो इसको हमने इसके सामने मार्क कर लिया। तो क्वार्टरली डिमांड जोन की फर्स्ट बेस लाइन से यानी कि उसके ऊपर से ही चला गया, जहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे भी एक डिमांड जोन था उससे चला गया। तो जब प्राइस जब ऊपर से नीचे आ रही थी तो मंथली वो हाफ ईयरली सप्लाई जोन तो यहीं पे है, क्वार्टरली का भी सप्लाई जोन है, लेकिन जब प्राइस आ रही थी तो सभी जो भी नॉर्मल सप्लाई जोन थे उन सबको टेस्ट करते हुए थे। इसके वीक से रिएक्शन आ गया, फाइनली ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक और सप्लाई जोन बनाया, इससे ये टेस्टेड हो गया। फिर ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक और सप्लाई जोन, जिससे एक बार ये टेस्ट हुआ और इसकी जो वीक था उससे एक बार ये टेस्ट हुआ। अब देखते हैं ये जो सप्लाई जोन जो टेस्ट हुए और प्राइस यहाँ से यहाँ तक कैसे गई वो हम देखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक समझा कि प्राइस में जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो हर एक डिमांड जोन वर्क कर रहा था, जो डिमांड जोन टेस्टेड था तो वो सब ब्रीच करते हुए प्राइस वापस फाइनली आई। और फाइनली जब कोविड का सेलिंग प्रेशर आया तो कहीं ना कहीं प्रॉपर उस ओरिजिन में आई जहाँ से प्राइस में एक मूवमेंट देखने को मिला था। बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे, तो हमें वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमको वहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर मिली जो क्वार्टरली डिमांड जोन में हम लोगों ने देखा था। ये जो क्वार्टरली डिमांड जोन में इसको अगर हम लोग मार्क कर लें, ये प्रॉपर प्राइस इसमें यानी कि इस ओरिजिन पे नहीं आ पाए और यहीं से प्रॉपर स्ट्रक्चर इन सबको खत्म करते हुए प्राइस ऊपर गई। तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि 30 रुपये 80 पैसे जो कि 31 रुपये, ये वाला लेवल प्राइस को प्रॉपर टच नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं 31 रुपये वाला लेवल हमारे लिए क्रूशियल है, क्योंकि प्राइस में यहीं से रैली स्टार्ट हुई। प्रॉपर प्राइस जो जहाँ से लौटा है वो है 30 वो मतलब 34.50 जहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर था, तो प्राइस वहाँ से रिकवर हुई है। तो कहीं ना कहीं गोल्डन क्रॉस ओवर से रिकवर हुई है, इस कारण यहाँ पे इसके ओरिजिन को नहीं आया, जो कि 30.80 लेवल जिसको हम लोग कह सकते हैं 31 रुपये। ठीक है, ये तो इसके गोल्डन क्रॉस ओवर से ही निकल गई। तो फाइनली प्राइस जब ऊपर जा रही थी, अब हुआ क्या वो थोड़ा हम लोग डीप में समझते हैं। जब प्राइस ऊपर जा रही थी प्राइस ने फर्स्ट सप्लाई जोन बनाया, मतलब कि ड्रॉप बेस 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 यानी कि 1 2 3 यानी कि 3 बेस कैंडल के साथ एक ड्रॉप। ये जो सेलिंग प्रेशर था कोविड का सेलिंग प्रेशर था, और प्राइस जब यहाँ से रिकवर हुई उस ओरिजिन से प्राइस वापस चल रही थी, तो कहीं ना कहीं ये जो सेलिंग प्रेशर तो एक बार रोक सकता है। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो एक सप्लाई जोन सा है, तो जब प्राइस जब फर्स्ट टाइम ऊपर रिकवर जा रही थी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे एक ये था कि ये ईएमए था। फाइनली प्राइस ने उस क्वार्टरली के डिमांड जोन को खत्म किया है कोविड के सेलिंग प्रेशर ने, जिसने प्राइस को ऑल टाइम हाई ले जाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो उसको खत्म किया है तो पावरफुल सप्लाई जोन हो गया। उससे पहले एक ये सप्लाई जोन है, लेकिन जब प्राइस इसको खत्म कैसे किया है वो हम लोग देखते हैं। तो प्राइस प्रॉपर उस गोल्डन क्रॉस ओवर जो कि हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम पे देखा था, यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम के गोल्डन क्रॉस ओवर से प्राइस वापस चल रही थी, जहाँ पे मंथली का डिमांड जोन था। प्रॉपर मंथली के डिमांड जोन में 31 लेवल को टच नहीं किया। तो RB2 है हमारे लिए क्वार्टरली सप्लाई जोन, और प्राइस जब ऊपर जा रही थी तो फर्स्ट प्राइस ने इस क्वार्टरली EMA ने रोक लिया। ये जो एक प्रॉपर जो रैली स्टार्ट हुई, एक प्रॉपर ये लेग आउट बन रही थी, फाइनली इस EMA ने प्राइस को एक नॉर्मल बेस कैंडल में कन्वर्ट कर दिया। और कहीं ना कहीं यहाँ से जो बाइंग इनिशिएट हुई है अगेन एग्रेसिव बाइंग थी, और फाइनली इस क्वार्टरली को सप्लाई जोन खत्म करते हुए प्राइस इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन में आई, और फाइनली इसके ओरिजिन से प्राइस वापस रिकवर हो रही। तो प्राइस इसको खत्म कैसे किया है वो देखते हैं। ये तो RB2 में जब प्राइस जा रही थी तो प्राइस ने जब यहाँ से रिकवर स्टार्ट हुआ तो ड्रॉप बेस बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली के इस डिमांड जो प्राइस गई, फाइनली प्राइस इस मंथली सप्लाई जोन साथ ही साथ क्वार्टरली के सप्लाई जोन को टच किया। यहाँ पे क्वार्टरली का EMA साथ मंथली का EMA, तो ये लेग आउट प्रॉपर बनना चाह रही तो बन नहीं पाए, और 3 बेस कैंडल के साथ प्राइस वापस नीचे आई। और अगेन प्राइस जो क्वार्टरली के सप्लाई जोन को आप देख रहे हैं, ये वाले जो कैंडल कन्वर्ट हुई 30 सितंबर वाली, यहाँ मंथली की 3 रेड कैंडल बन गई, जिसके कारण ये ऐसी स्थिति हुई है। ये 3 कैंडल 1 2 3। वीकली टाइम फ्रेम पे चले आते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रक्चर ये है कि प्राइस के पास दो सप्लाई मतलब क्वार्टरली का सप्लाई जोन है, एक प्राइस में एक डिमांड जोन जैसे स्ट्रक्चर है ना। तो ये सभी बेस कैंडल है, रैली 1 2 3 4 5 बेस कैंडल के साथ रैली। तो कहीं ना कहीं एक तो ओरिजिन ये हो गया मंथली टाइम फ्रेम पे,
और एक ये हो गया। तो मंथली टाइम वाला हमारा ओरिजिन है, एग्रेसिव है। एग्रेसिव तो ये है जिसने इस सप्लाई जो क्या गारंटी प्राइस इसको होल्ड कर ले, लेकिन पावरफुल उस डिमांड जोन से आ रही हैं और जिसने प्राइस को ऑल टाइम हाई ले जाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन इस कोविड का सेलिंग प्रेशर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़, क्योंकि यहीं से पूरा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये सपोज सप्लाई जोन आ रही, तो ये होल्ड कर ले, बहुत बड़ी बात। एक बार इसके वीक से रिएक्शन आया, उसके बाद प्रॉपर इसमें रिएक्शन आया, प्रॉपर और वीक डीप आना चाहिए और यहीं से रिकवर हुई। और जब प्राइस यहाँ से चल रही तो प्राइस ने एक वीकली का डिमांड जोन बनाया था। ये है तो पूरा मार्क करेंगे, लेकिन ये वीकली सा डिमांड जोन था। प्रॉपर इसमें प्राइस आई, उसको मार्क कर लेते हैं प्लेड आउट में, ठीक है। प्रॉपर इसमें आए और यहीं से प्राइस ने एक और सप्लाई जोन ख़त्म किया, एक बैक टू बैक और सप्लाई जोन ख़त्म किया और फाइनली अभी तो टेस्टेड है। अब इस टेस्टेड सप्लाई जोन से प्राइस वापस, तो ये जो वीकली का डिमांड जोन था ये हमारे लिए ट्रैप लेवल का काम कर सकता था, तो हमने इसको मार्क कर लिया। ठीक है, तो प्राइस में ये जो ट्रैप लेवल था ये वाला, प्राइस फाइनली इसमें, ठीक है। और इसके ओरिजिन में एक बार यहाँ इन दोनों में से रिएक्शन आया ही है, ये देखिए इसके प्रॉपर इसके ओरिजिन में आई, देख लेते हैं। ये देखिए इसके ओरिजिन से हल्का रिएक्शन आया, उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया प्रॉपर। इस यहाँ पे इसके मंथली डिमांड जोन से एक बार टच किया और उसके बाद हल्का रिएक्शन है, वापस नीचे आई। तो कहीं ना कहीं ये जो बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे प्रॉपर डिमांड जोन जैसी स्ट्रक्चर थी ये, ठीक है। ये वीकली डिमांड चल गया, ये टूट गया, ठीक है। टेस्टेड सप्लाई जोन, प्राइस ने इसको ख़त्म करके आ रही, तो जब प्राइस ऊपर से आ रही तो ये तो ख़त्म हो गई ना। क्यों नहीं ख़त्म हो, क्योंकि बहुत ऊपर से पावरफुल ओरिजिन से आ रही, तो ये सब तो टूटना था। लेकिन हमको ये देखना है कि प्राइस जब ऊपर जा रही तब क्या हुआ, ठीक है। तो प्रॉपर ये चीज़, इसमें प्राइस वापस नहीं आई, वापस ऊपर जाने लगी, प्राइस इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन को ख़त्म कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद प्राइस जब इसको ऊपर जा रही थी, वो चीज़ हमको देखना है कि उसमें उसके बाद हुआ क्या, ठीक है। ये खत्म कैसे हुआ वो हम लोग ने समझा कि यहाँ पे एक वीकली का डिमांड जोन था, उसके सपोर्ट से प्राइस वापस चली और इसको वीकली के डिमांड जोन के सपोर्ट के बिना ही प्राइस ने इसको ख़त्म कर दिया। अब प्राइस जा रही थी, प्रॉपर दूसरे मंथली के सप्लाई जोन को टेस्ट कर लिया, मतलब इसको टच कर लिया। अब देखते हैं, इसके लिए हम लोग चले जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे जब प्राइस ऊपर जा रही थी वो कंडीशन क्या हुई, ये देखिए। जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो प्राइस में एक बड़ी मतलब यहाँ पे कैंडल बनी और फाइनली प्राइस ने इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन को ख़त्म किया। तो कह सकते हैं कि एक वीकली के इस डिमांड जोन के ओरिजिन ने प्राइस ने इसको ख़त्म किया है और जाते जाते प्राइस में एक ज़बरदस्त इस वीकली के सप्लाई जोन से प्राइस में रिएक्शन आया और ये जो एक प्रॉपर लेग आउट कैंडल बन रही थी वो नॉर्मल कैंडल में कन्वर्ट हुई और कहीं ना कहीं ये नॉर्मल से वीकली का डिमांड जोन एक एग्रेसिव लेवल था। फाइनली प्राइस ने इस मंथली के सप्लाई जोन को टेस्ट कर दिया, ये वाला आरबी थर्ड मंथली का एक सप्लाई जोन है जिसको प्राइस ने एक बार टच कर दिया। हल्का से यहाँ पे रिएक्शन था क्योंकि यहाँ पे एक हम ये कह सकते हैं कि यहीं पे मंथली का एक डिमांड जोन था। ये आरबी 44 से पहले देखना है, एक मिनट, ठीक है। ये देखिए यहीं पे इस जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रही थी तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन था, ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन। प्रॉपर ये वीकली का इस सप्लाई जोन को टेस्ट कर लिया। इस वीकली के सप्लाई जोन ने ठीक है, इसको कह सकते हैं वीकली के सप्लाई जोन ने मंथली के डिमांड जोन खत्म किया। को ब्रीच किया,
ठीक है, इसने ख़त्म किया था। इस बार इससे रिएक्शन हम लोग ने यहाँ तक समझा कि यहाँ से एक जबरदस्त बाइंग, लेकिन एक सप्लाई जोन को टेस्ट कर दिया, जिसके कारण ये कंडीशन हुई। तो इस वीकली के सप्लाई जोन ने मंथली के डिमांड जोन को ब्रीच किया, जो कि मंथली का डिमांड जोन ये था। तो कहीं ना कहीं इसने इसको ख़त्म कर दिया, तो इसलिए ये लेग आउट कैंडल प्रॉपर नहीं बन पाई। लेकिन बाइंग इतनी ज़्यादा थी कि प्राइस इस नॉर्मल से रैली बेस के डिमांड जोन से ही चल दी, और फाइनली प्राइस जाकर इस प्रॉपर मंथली के इस सप्लाई जोन को टच किया। तो इसके लिए हम लोग चले आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो प्राइस जब यहाँ से यहाँ तक गई कैसे, वो हम लोगों ने समझा कि प्राइस में एक बार इस सप्लाई जोन से आई और वीकली के डिमांड जोन के सपोर्ट चली गई और इसको ख़त्म कर दिया। यहाँ से हल्का यहाँ पे टॉप पे एक ट्रैप लेवल था, जिसमें वीकली का सप्लाई जोन था, जिसने मंथली का डिमांड जोन ख़त्म किया। वहाँ से एक बार ये लेग आउट प्रॉपर बन रही थी, वो बन नहीं पाई नॉर्मल कैंडल, फिर बाइंग आई और जाके मंथली के सप्लाई। इसका अचीवमेंट क्या है, रैली बेस्ड ड्रॉप का, क्योंकि इसने इसको ख़त्म किया है। इसमें इंपॉर्टेंट रोल तो था, क्योंकि ये पूरे टॉप का ओरिजिन, सेलिंग का ओरिजिन था, प्राइस उस सप्लाई जोन से आ रही। लेकिन हमारे पास क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे क्या है वो देख लेते हैं। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन जैसी स्ट्रक्चर है। एक मिनट, ये अगर कंसीडर करें तो एक रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन है प्रॉपर। एक यहीं पे हमको अगर क्वार्टर मंथली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमको एक प्रॉपर डिमांड जोन जैसी स्ट्रक्चर मिल जाएगी। लेकिन इसका अचीवमेंट की बात करें तो कोई भी अचीवमेंट नहीं है। अगर मंथली टाइम फ्रेम पे बात करें तो इसका अचीवमेंट है, इसने इसको ख़त्म किया है, इसको ख़त्म किया, बैक टू बैक दो सप्लाई और डिमांड जोन को ख़त्म किया है, और ये रिवर्सल पैटर्न है और ओरिजिन है सेलिंग का। तो कहीं ना कहीं उस सप्लाई जोन से आ रही थी प्राइस, और ये डिमांड जोन का कोई भी अचीवमेंट नहीं है। बात करें तो इसने किसी भी सप्लाई जोन को ख़त्म नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं अगर ये जो 31 दिसंबर 2021 मंथ वाली जो कैंडल, अगर इसका डेटा इसमें आ जाता तो ये भी बेस कैंडल बन जाती, सीधी सी बात है। और ये सीधी सी बात है कि प्राइस जब ऊपर जा रही तो रैली बेस रैली का एक और डिमांड जो बनाया प्राइस में, इसके विक से रिएक्शन आ गया। ये देखिए, इसके विक से फिर एक और बनाया रैली बेस रैली का एक और डिमांड जोन, समझ रहे हैं। अगर इन दोनों को बेस कंसीडर करें तो इसको ब्रीच करके ही चली है, ऐसा नहीं है, इसको ब्रीच करके ही चली है। तो इसको चाहे हम लोग ऐसे मार्क कर सकते हैं, पहले इसको जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो यहाँ पे सेलिंग था, तो इस कारण ये नॉर्मल कैंडल बन पाई, तो ये एक मंथली का डिमांड जोन जैसा बनाया, तो इसको पहले मार्क कर लेते हैं। एक ये है, ठीक है, और एक मंथली का डिमांड जोन ये है। कौन चला है कौन नहीं चला वो आपको देखने पे चले। एक है RB46, एक है RB45। चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में RB थर्ड से टकराने से पहले। तो वीकली टाइम फ्रेम पे चले गए, ये हमारे लिए RB थर्ड है, और प्राइस जब ऊपर जा रही थी इसको ख़त्म किया। ये कैंडल क्यों नहीं बनी, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई जोन था, फाइनली प्राइस इसको टच किया और हमारे पास फर्स्ट मंथली का डिमांड जोन मिला। ड्रॉप दो बेस कैंडल के साथ रैली, फाइनली मंथली के सप्लाई जोन, तो ये क्या ही होल्ड करेगा। तो इसका कोई भी मंथली डिमांड जोन का कोई भी अचीवमेंट था, इसका अचीवमेंट था दो सप्लाई जोन को ख़त्म किया था। तो प्राइस में वापस रैली बेस का एक सप्लाई जोन बनाया और इसको ख़त्म कर दिया, इस मंथली के डिमांड जोन को ख़त्म कर दिया, सीधी सी बात। उसके बाद प्राइस जब इसको ख़त्म करके ऊपर जा रही थी, तो ये तो ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। लेकिन जब प्राइस उसको ब्रीच करके जब प्राइस ऊपर जा रही थी, तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ देखना पड़ेगा। यहाँ पे एक नीचे मंथली का डिमांड जोन जैसे स्ट्रक्चर और था, ठीक है। तो प्राइस जब वापस आई इस ट्रैप लेवल से चली है, ये आपको देखने को मिलेगा डेली टाइम फ्रेम पे। ये RB46 क्यों टूट गया, टॉप का डिमांड जोन था, मतलब टॉप का क्या एग्रेसिव डिमांड जोन था, ये कंजर्वेटिव डिमांड जोन था। जब प्राइस ऊपर की ओर जा रही थी तो प्राइस में यहाँ पे पहले प्राइस एक बार आई, इस यहाँ पे इसके विक से टच किया, और यहाँ से जो बाइंग इनिशिएट हुई जिसने इसको ख़त्म किया है, तो कहीं ना कहीं प्राइस में
एक बार उसको टच करके टेस्टेड जो सप्लाई जोन था, वो डिमांड जोन था, उससे रिएक्शन आया, मतलब इसको ख़त्म करके यहाँ से रिएक्शन आ गया। तो कहीं ना कहीं मंथली के डिमांड जोन में प्रॉपर हमें एंट्री ही नहीं मिली, ये कह सकते हैं। ओरिजिन तो ये है रैली, 3 बेस कैंडल साथ रैली, लेकिन इस पूरी मूव का ओरिजिन ये है जो कि यहाँ टॉप पे है, ये रेड वाला जो कि है 88 रुपये 70 पैसे। प्रॉपर इसके लोकेशन के आए भी नहीं, प्राइस वापस जाने लगी। जब ऊपर जा रही थी वो देखते हैं क्या हुआ। ये देखिए यहाँ से ऊपर गई, इसको टच किया, इससे इसका प्राइस वापस फाइनली आया और यहीं से रिकवर चलने लगी और प्राइसली फाइनली उस मंथली सप्लाई जोन में चली गई जहाँ पे इसका ओरिजिन था। ठीक है, तो इसको देखते हैं अगर मंथली टाइम फ्रेम पे, तो हमें यहाँ पे प्रॉपर ओरिजिन दिख रहा है और इस मंथली के डिमांड जोन को ख़त्म करने में ही इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस रिवर्सल पैटर्न को यानी कि ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन खत्म करने के लिए एक वीकली का सप्लाई जोन ने इस मंथली के डिमांड जोन खत्म किया। तो कहीं ना कहीं इस रिवर्सल पैटर्न को प्राइस ने टच कर लिया, उस टॉप के सेलिंग को टच कर लिया। तो कहीं ना कहीं देखिए ये तो टूट चुका था, यहाँ पे एक वीकली डिमांड जोन था, वो देख लेते हैं वो चला कैसे है। वो पावरफुल सप्लाई जोन से आ रहा है, तो वीकली के सप्लाई जोन से आ रहा है। वीकली के सप्लाई जोन ने मंथली के डिमांड जोन को ब्रेच किया। मंथली का डिमांड जोन वो डिमांड जोन है जो कि रिवर्सल है, कॉन्टिन्यूस तो है नहीं, और छोटे टाइम फ्रेम के बड़े टाइम फ्रेम को और डिमांड जोन को ख़त्म किया है छोटे टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन ने। तो इसके लिए हम लोग चले जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो ये तो टूट गया और प्राइस जब उस पावरफुल सप्लाई जोन में आ रहा है, तो यहाँ पे एक वीकली का डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर, इसने इस वीकली के इस डिमांड जोन मंथली के सप्लाई जोन को ख़त्म किया है और क्लोजिंग दिया है। तो कहीं ना कहीं ये डिमांड जोन हमारे लिए पावरफुल हो गया। बात करें ड्रॉप 1 2 3 4 5 बेस कैंडल के साथ ये डिमांड जोन। ठीक है, ठीक है। ये वीकली का डिमांड जोन है, एक यहाँ एक एग्जीक्यूशन ये है जो कि है टॉप मतलब नॉन बेस है, और ये है ड्रॉप बेस रैली उस हिसाब से नहीं है, गार्बेज से पूरा बना है। एक बार हल्का फुल्का रिएक्शन इससे भी आया, ऐसा नहीं है, लेकिन टॉप के इसके ओरिजिन पे प्राइस आई। अगर बात करें इसकी एंट्री की, तो ये हो गई इसकी एंट्री और ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस। टारगेट बहुत अच्छा मिला है, टारगेट देखिए जो भी हो 1:6 और ऊपर भी गई है। तो ये चीज़ है कि कैसे हम लोग ने इसको मार्क करते हैं। यहाँ पे एंट्री इसलिए नहीं बन रही थी क्योंकि देखिए यहाँ पे कितनी बेस कैंडल है और ओरिजिन तो ये लग रहा है पूरी मूव का, समझ रहे हैं। तो यहाँ तक तो आना ही था प्राइस को। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने देखा कि ये वीकली का डिमांड जोन चल गया RB46, यहाँ पे वीकली डिमांड जोन RB47 चल गया, ये टूट गया और प्रॉपर प्राइस उस मंथली के डिमांड जोन के उस ओरिजिन में आई। देखिए ये टूट गया। मंथली टाइम फ्रेम पे 2 डिमांड जोन थे ना, एक ये था, ठीक है, इस डिमांड जोन का ये था कि प्राइस को इसके ऊपर तो ख़त्म किया ही है, लेकिन प्राइस जब ऊपर जा रही थी तो 2 बैक टू बैक बनाई, ये वाला है और ये वाला ट्रैप लेवल के है, तो यहीं पे गोल्डन क्रॉसओवर भी है। तो कहीं ना कहीं इस पावरफुल सप्लाई जोन से आ रही है। तो एक बार यहाँ से रिएक्शन आया था और फाइनली प्राइस नीचे आने लगी, और फाइनली प्राइस में जो यहाँ पे था, यहाँ से एक बार बाइंग आई, इस डिमांड जोन से भी आई। तो कहीं ना कहीं ये जो छोटे मोटे डिमांड जोन थे, अगर आप इसको इन डिप्थ देख रहे हैं तो ये जी चला है, RB46 भी चला है। RB46 टूटा, ये टॉप का ओरिजिन, प्रॉपर प्राइस इसमें आई, ये एंट्री प्राइस, और उससे आ रही है तो ये स्टॉप लॉस हो गया, इसके नीचे स्टॉप लॉस। और टारगेट देखो बड़ा है, कितना बड़ा टारगेट है, 1:8 की ट्रेड थी।
तो ये भी चल गया। तो दोनों मंथली डिमांड जोन, एक चला एक एग्रेसिव तो एक नहीं चला, तो इसको लिख सकते हैं प्लेड आउट कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव ठीक है, ये चल गया। ठीक है, ये चल गया। ये नहीं चला क्योंकि ये मंथली की सप्लाई जो था और एग्रेसिव था, इसलिए टूट गया, ये चल गया। फाइनली प्राइस में एक ये मंथली का डिमांड जोन था, ठीक है, और पर जब प्राइस ऊपर से इतना आ रही थी तो ये मंथली के डिमांड जोन के ऊपर वाली बेस से हल्का रिएक्शन आया, यहाँ पे रिएक्शन आया। RB19 चलेगा कि नहीं चलेगा ये देख लेते हैं। इसका अचीवमेंट क्या है, इसने इसको ख़त्म किया है, ठीक है, एक इसको ख़त्म किया है, और ओरिजिन देखो इसने इसको ख़त्म तो किया है, इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन ये चला है वो देखना है। देखो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे तो हमको प्रॉपर क्लियर स्ट्रक्चर दिखा कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन था, ठीक है, क्वार्टरली सप्लाई, इसको मार्क कर लेते हैं, बारीक क्यों चला गया ये, ठीक है। यहीं पे मंथली का क्वार्टरली सप्लाई खत्म, यहाँ पे मंथली का सप्लाई, वो मंथली का डिमांड जोन है, ये क्वार्टरली ख़त्म करने में ही इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये चला है, एक बार देख लेते हैं RB19 डेली। ये इस क्वार्टरली को ख़त्म करने में ही इसका इम्पोर्टेंस है। ये देखिए यहाँ से एक ज़बरदस्त बाइंग आई और फाइनली प्राइस रिकवर हो गई नॉर्मल बेस कैंडल, और यहीं से पूरी रैली स्टार्ट हुई। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो प्राइस में हल्का से बाइंग गई, फिर आया, फिर गैप अप ऊपर, तो कहीं ना कहीं यहाँ से ज़बरदस्त बाइंग, यहाँ पे पोटेंशियल थे और एक यहाँ थे, तो प्रॉपर प्राइस यहाँ पे भी आए हैं, और ऊपर से इतना डाउनफॉल है ऊपर नीचे से, मतलब कि 50% तो कन्फर्मेशन एंट्री तो होती है। ये देखिए हल्का रिएक्शन यहाँ से भी आया था ये, और यहाँ से भी हल्का रिएक्शन आया, और फाइनली ये गला डिमांड जोन टूट गया। ठीक है, तो उसके बाद ये डिमांड जोन कुछ खास नहीं था क्योंकि एक बार इसके विक से ही रिएक्शन आ गया था, ठीक। फिर बचा प्रॉपर एक मंथली का ये डिमांड जोन, जिसका अचीवमेंट ये है कि प्राइस ने इसको ख़त्म करने में, और इस पूरी मूव का ओरिजिन भी यही लग रहा है, तो ओरिजिन में आना बाकी है, ये ओरिजिन। फोर्टी फाइव ओरिजिन है पूरी मूव का, ठीक है। तो ये वो चीज़ तो बचा है कि जब प्राइस स्टार्ट हो और यहीं से पूरी रैली स्टार्ट हुई है, कह सकते हैं यहाँ से पूरी रैली स्टार्ट हुई है, और ये पूरी रैली, तो ओरिजिन तक तो प्राइस आ सकती है। तो हो गया हमारा एंट्री टाइप 2, इसको लिख लेते हैं मंथली डिमांड जोन, तो इसको लिख लेते हैं 52 ठीक है, 52 क्या, इसको लिख लेते हैं कितना है, एक मिनट, 45 46 46। तो एक एंटी टाइप 2 ये हो गया, और नीचे है क्वार्टरली डिमांड जोन के वीक, अभी प्राइस इसको टच नहीं किया, ऊपर वाली से आ गया है लेकिन इसमें नहीं आई, तो 31 वाला भी है और 33, तो ये हो गया एंट्री टाइप फर्स्ट, ठीक है। ये हो जाएगा एंट्री टाइप सेकंड,
और ये हो गया एंटी टाइप थर्ड। तो ये चीज़ है, देखें कि ये सब कैसे चले और कैसे प्राइस। अब फाइनली प्राइस इसको टेस्ट कर लिया है, तो ये तो हमारा हो गया टेस्टेड। अब फाइनली जब प्राइस वापस आ रही तो कैसे आ रही वो देखते हैं। प्राइस जब ऊपर जा रही थी तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा कि प्राइस ऊपर गई, इस सप्लाई जोन को टेस्ट कर दिया। फिर फाइनली प्राइस में एक टॉप से सेलिंग आया इस ओरिजिन से, और प्राइस ने फर्स्ट रियली बेस्ड ड्रॉप का एक सप्लाई जोन बनाया। ये एक बार इसके विक से रिएक्शन आ गया, लेकिन इसके टॉप से 140 रुपये 20 पैसे पे सेलिंग को भी प्राइस ने टच नहीं किया है। 140 रुपये 20 पैसे। फाइनली प्राइस में एक और सेलिंग आई रियली बेस्ड ड्रॉप का, और फाइनली प्राइस ने इसको इसके विक से टच कर लिया है। बात करें हाई 125.90 और क्लोजिंग है 125.90, तो कहीं ना कहीं ये तो टेस्ट हो चुका है, यहाँ से टॉप से सेलिंग आया, तो यानी कि सप्लाई जोन वर्क करना स्टार्ट हो रहे हैं। ये सब वर्क कर ही चुका है धीमे धीमे। इसको ये रियली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन एक बार इससे रिएक्शन, एक बार इससे रिएक्शन, फिर फाइनली डाउन, इसको ख़त्म, नीचे तक आया, फिर हल्का आया, इससे ख़त्म, फिर प्राइस ने इन सबको ख़त्म करते हुए प्राइस इसमें आई मंथली डिमांड जोन। ये बचा था तो भी ये हमारे लिए छूट गया है वीकली का सप्लाई जोन, और ये बचा था और इसको ख़त्म कर दिया। इसके टॉप पे कुछ सेलिंग था, उससे प्राइस वापस रिकवर है, इसको ख़त्म कर दिया, तो ये हमारा वीकली का सप्लाई जोन बच गया। तो इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग ऐसे, ये तो ये हो जाएगा ओपनिंग 109। तो 109 वाला भी लेवल ठीक है, ये भी सप्लाई जोन हमारी रोकेगा, हर्डल क्रिएट कर सकता है। ठीक है, 140 100 ये दो हमारे लिए अभी फ्रेश है वीकली टाइम फ्रेम पे। उसके बाद मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो मंथली टाइम फ्रेम पे एक सप्लाई जो बनाया रियली बेस्ड ड्रॉप, ये टेस्टेड, एक बार ये टेस्टेड, फिर प्राइस और डाउन आने लगे, तो यहीं पे 109 पे एक सप्लाई जोन है। बाकी प्राइस और नीचे आ रही थी, इससे हल्का रिएक्शन आया, फिर एक रियली बेस्ड ड्रॉप का एक सप्लाई जोन बनाया। ये देखिए रियली बेस्ड ड्रॉप, एक बार प्राइस यहाँ से वापस सेलिंग मतलब आ गई, एक बार और ऊपर गई, फिर फाइनली प्राइस जो यहाँ टॉप पे बचा था उसको टेस्ट करते हुए नहीं आई। रियली बेस्ड ड्रॉप का एक और सप्लाई जोन, इसको इसको खत्म किया, इसको खत्म करके प्राइस वापस आई। यानी कि नॉर्मल से नॉर्मल डिमांड जोन चल रहे हैं और सप्लाई जोन भी प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे 109 पे एक सप्लाई जोन है, और एक है 140 पे, यहीं पे 140 पे ही एक सप्लाई जोन है, जो कि प्राइस में हडल क्रिएट करेगा। बाकी प्राइस में 158 153 ये छोटे छोटे सप्लाई जोन है, पावरफुल सप्लाई जोन यहीं पे है। ये फिर प्राइस जब ऊपर गई तो यहाँ पे प्रॉपर इस मंथली के डिमांड जोन में नहीं है, जो कि 46 पे 45 के अराउंड है। 52 वाले प्राइस में प्राइस आई नहीं, और यहाँ से जब प्राइस वापस रिकवर हुई, यानी कि 28 अप्रैल 2023 से मतलब प्राइस रिकवर हुई, फिर फाइनली प्राइस ने इस सप्लाई जोन को, जिसका अचीवमेंट जिसने इसको ख़त्म किया, इसको ख़त्म किया है, तो एक बार यहाँ से एक बार रिएक्शन आ गया, और ये हमारा मंथली का डिमांड जोन चल गया। तो उसको चला कैसे है वो थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए, एक है RB5 और एक है RB7, तो इसको ज़रा हम लोग मार्क कर लेते हैं फ्रेश। ठीक है, रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन, ठीक है, चले गए प्राइस अभी डिमांड जोन से चल रहा है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे गए, ये प्रॉपर इसके विक से ही रिएक्शन आ गया, और प्राइस और डीप चले गए, इसके ओरिजिन को टच कर लिया। ठीक है, और वहाँ से टॉप से सेलिंग आया, और ये भी चल गया वीकली का मंथली का डिमांड जोन, इससे चल गया।
ये चल गया तो इसको लिख लेते हैं प्लेड आउट। फिर प्रॉपर इस मंथली की डिमांड जोन में आई, ये भी चल गया। ये मंथली के डिमांड जोन में आई, ठीक है, प्रॉपर से आई, फिर इसमें से प्राइस आई और वापस है टेस्टेड से आ रही थी, इसमें एंट्री मिली और चल गया। एक बार ये टेस्टेड था तो इससे आ रही थी, एक बार इसके टॉप पे मंथली का सप्लाई जोन था उससे ऊपर आई तो ये भी चल गया। फिर फाइनली प्राइस और डीप जाने लगी और डीप जाने लगी, तो ये टेस्टेड था और ये मंथली का डिमांड जोन क्या था, फ्रेश था, तो ये बार इसमें भी चल गई। ये भी चल गया। फिर फाइनली जब ऊपर का ये मंथली का सप्लाई जोन टेस्टेड है तो इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये एक बार इससे टेस्टेड हो गया, फिर फाइनली और इससे आई, यहाँ पे जो कुछ बचा कुचा था एक बार उससे रिएक्शन आया, ये भी टेस्टेड, ऊपर के सभी दो तीन बार टेस्टेड हो गया, ये सब टेस्टेड मंथली। इसके नीचे अब प्राइस इस मंथली के डिमांड जोन में आ रही है। प्राइस ऊपर तो सब टेस्टेड है, वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें सब चीज़ टेस्टेड दिखेगा, सिवाय इसके ये बचा है फ्रेश। एक बार प्राइस यहाँ से इसको टच करना चाहिए था, लेकिन तब से सेलिंग प्रेशर है और फाइनली जो वीकली के डिमांड जोन ये सब प्रॉपर वर्क कर चुके हैं, तो अब टेस्टेड कुछ बचा ही नहीं, सिवाय इस मंथली के डिमांड जोन तक। ना करे, एक बार देखो, या तो इसको टेस्ट करके डाउन आया और तब चलेगा, या एक पॉसिबिलिटी है कि यहीं से प्राइस यहाँ पे कंसल्टेशन करे और यहीं से चला जाए, या तो एक बार डाउनफॉल नीचे वाले में ईयरली टाइम फ्रेम पे है, यहाँ पे ईयरली टाइम फ्रेम है ना, ये देखो 5640 है, हाफ ईयरली क्वार्टरली, यहीं पे टॉप पे। ये वाला और एक मंथली डिमांड जोन ये है, उसके बाद बैक टू बैक एक ये डिमांड जोन है 52 के पास, एक है यहाँ पे है 56, यानी कि ये जो डिमांड जोन है 62 के पास, एक है ये मंथली डिमांड जो 46 45 के पास है, एक ये है। तो यहाँ से कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ देख लेते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे तो सब चीज़ टेस्ट करते हुए आ रही है, ये सब टेस्टेड, ये टेस्टेड, ये सब टेस्ट करते हुए आई प्राइस, और फाइनली प्राइस एक मंथली का डिमांड जोन बनाया, अभी प्राइस ऊपर के सभी डिमांड जोन वर्क किए हैं, और फाइनली प्राइस ये वीकली का सप्लाई जोन एक फ्रेश है, और इसके ऊपर एक ये वीकली का सप्लाई जोन ये बचा है, और 140 पे ये दो सप्लाई जोन है जो प्राइस में हडल क्रिएट करेंगे। तो इसमें लिख लेते हैं एंटी टाइप 62 को बताएं, इसमें 58 है, 62 80, ठीक है, और उसके बाद 46 है ना, 46, एक मिनट,
46। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि प्राइस एक बार इसको टच करे, और यहाँ से तो था पॉसिबिलिटी ये, लेकिन नहीं हुआ और फाइनली प्राइस डाउन आ रही है। तो अब पॉसिबिलिटी जो बन रही है वो देखते हैं। ठीक है, एक बार प्राइस इसको टच करे और यहाँ से एक रिएक्शन बने। ठीक, सेकंड पॉसिबिलिटी है प्राइस यहाँ से आए इस वाले लेवल को, और यहाँ से प्राइस एक और रिएक्शन बनते हैं। लास्ट जो पॉसिबिलिटी है 18 वाला, वहाँ के चांसेस तो कम हैं, लेकिन मार्क कर देते हैं यहाँ, ये है, और यहाँ से प्राइस में एक रिकवर है। तो ये सब पॉसिबिलिटी है कौन किसका किसका सपोर्ट है। बात करते हैं ईयरली टाइम फ्रेम से ट्रेंड की। ट्रेंड ईयरली टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे, क्वार्टरली पे, मंथली पे, वीकली पे और डेली पे। ठीक है, ईयरली पे तो यहाँ तक तो अप था, लेकिन तब से प्राइस में अभी सप्लाई जोन तो नहीं ख़त्म की, मतलब डिमांड जोन तो नहीं ख़त्म किया है, लेकिन इसको ख़त्म करते ही साइडवेज। तो ईयरली पे भी अप ही है, हाफ ईयरली पे एक है साइडवेज, ईयरली पे अप, हाफ ईयरली पे साइडवेज। हाँ ठीक है, ये इसको ख़त्म किया है, इसको ख़त्म नहीं कर पाया है, क्लोजिंग नहीं दे पाता। हाफ ईयरली साइडवेज है, और हाफ ईयरली ये में भी है यहीं पे। एक बार प्राइस इसको गया तो ऊपर नहीं क्लोज पाया, एक बार इसके ऊपर ही क्लोजिंग देना चाह, फिर नहीं, फिर एक बार ऊपर चाह रहा है। तो हाफ ईयरली, तो इसको मार्क कर लेते हैं हाफ ईयरली में। ठीक है, हाफ ईयरली हो गया। फिर क्वार्टरली, यहीं पे क्वार्टरली का भी एम है। ठीक, क्वार्टरली पे एक चीज़ है कि प्राइस ने इसको ख़त्म कर दिया है और इसको ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ तक तो डाउन था, लेकिन इसको ख़त्म करते के साथ ही साइडवेज यहाँ तक गया, फिर फाइनली प्राइस और नीचे आ रही है। तो इन सब को कंसीडर करते हुए क्वार्टरली पे डाउन हो गया है, क्वार्टरली पे ट्रेंड डाउन। तो इसको लिख लेते हैं क्वार्टरली पे ट्रेंड डाउन, क्वार्टरली पे ट्रेंड डाउन, क्वार्टरली पे ट्रेंड डाउन है। और मंथली पे देख लेते हैं, तो मंथली पे इसको ख़त्म, तो यहाँ तक तो डाउन था। ठीक, इसको ख़त्म किया तो मान ले यहाँ पे अप हुआ, मंथली पे, एक मिनट, इसको ख़त्म करने के साथ ही ऊपर होगा। अब ख़त्म नहीं कर पाया, एक और बना, मंथली पे डाउन ही है, मंथली पे डाउन। ठीक, मंथली पे डाउन, तो इसको मार्क कर लेते हैं मंथली पे डाउन। अब वीकली पे देख लेते हैं।
वीकली पे तो देखो इसको ख़त्म कर दिया, ठीक। फिर उसके बाद प्राइस ने इन सब को ख़त्म कर दिया था, तो वीकली डाउन है। इसको करने के साथ मान लीजिए यहाँ तक तो अप हो गया, लेकिन इन सब को ख़त्म कर दिया है, तो वीकली पे ट्रेंड डाउन ही है। तो वीकली पे भी डाउन, और डेली पे देख लेता हूँ, डेली पे भी डाउन ही है। तो वीकली सब पे डाउन, तो मैं इस पे भी वीकली पे डाउन और डेली पे डाउन, ठीक। तो ये हो गया। तो ये इस EMA को नीचे क्लोजिंग दे, पर आपकी EMA के नीचे क्लोजिंग दे दिया मंथली पे। तो मंथली पे इसको मार्क कर लेते हैं मंथली, और सेलिंग यहीं से बन रही है। ये भी बेसिक कैंडल है, लेकिन वीकली पे में प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल जाएगा। लेकिन मंथली पे मार्क करते हैं, तो ये तो लाइव कैंडल है, तो बन जाने दीजिए, तब पता चलेगा क्या है। ये इसको ऐसे मार्क कर लेते हैं मंथली की कैंडल। बस 4-5 दिन रुक जाए तो ये मंथली कैंडल हमें पता चलेगा कैसी है। और अभी सब तो टेस्टेड है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। ये एक ये सप्लाई जोन है, ठीक है, वीकली पे, और यहीं पे वीकली का सप्लाई जोन भी है, और यहीं पे हमारा है वीकली EMA। वीकली की EMA ये है, इसने इन सबको ख़त्म किया है, इसको ख़त्म किया है, तो इसका है। और ये सब तो टेस्टेड है, बस इसको ना टच करें। और डेली टाइम फ्रेम पे एक वीकली का ये वीकली डेली पे देख लेते हैं। एक ये सप्लाई जोन है, और इसके ये वाला डिमांड जोन तो ख़त्म हो गया है, तो इसको मार्क कर लेते हैं। एक ये है, और एक इसके टॉप पे है, तो इसको जाए ऐसे मार्क कर लो, और इसको थोड़ा ऐसे। तो हमें 2 सप्लाई जोन मिल गए। एक डेली पे भी है, तो डेली का इसको मार्क कर लेते हैं यहाँ तक। ये सप्लाई जोन है, और यहीं से थोड़ा प्राइस होल्ड हो रहा है। तो 125 मिनट पे डेली पे ट्रेंड डाउन ही है। 125 मिनट पे देख लेते हैं क्या है स्ट्रक्चर। एक तो 125 मिनट का ये एक बन गया स्ट्रक्चर, एक ये है, और एक और है 125 मिनट पे ये। वन 125 मिनट पे 125 में एक और सप्लाई जोन, और एक है यहीं पे टॉप पे सेलिंग है। एक 125 एग्रेसिव है, ठीक है। बात करते हैं DIT की, तो DIT भी यहीं मार्क कर लेते हैं। DIT ठीक है, DIT ये है,
और यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 75 मिनट पे, देख लेते हैं ट्रेंड हमारा डाउन ही होगा। ये एक है ये, इसको देखो, इसको ख़त्म करने के साथ देखो यहाँ पे तो है, इसको ख़त्म साइडवेज, इसको ख़त्म करने के साथ हमारा क्या हो जाएगा, डाउन, वो अप ट्रेंड हो जाएगा। तो DIT में तो एक ये है, एक ये है, तो HIT बन रहा है, तो HIT देख लेंगे। DIT में एक ये है 75 मिनट पे है, और एक ये है, तो एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। 15 मिनट पे देख लेते हैं कुछ है। तो यहीं पे टॉप पे कुछ है DIT में, तो इसके लिए 75 मिनट पे मार्क करते हैं। ये 75 मिनट पे DIT, इसको मार्क कर लेते हैं। हाई कितना है 75-60, लो कितना है 75-66, हाई 75, देखो हाई 74, 75-60, और इसका लो कितना है 75, इसको टच नहीं किया है, तो फ्रेश है DIT शॉर्ट में, फ्रेश है। और 125 मिनट पे यहीं पे है, 125 मिनट, 125 मिनट, एक ये है। और प्रॉपर अभी प्राइस है 125 मिनट के डिमांड जोन रिस्पेक्ट करने का प्रयास है। देखिए यहाँ पे 125 मिनट का डिमांड जोन रुका है, प्राइस को होल्ड किया, फिर बेस कैंडल में प्राइस EMA के ऊपर क्लोजिंग देना चाह रही है, हो नहीं पा रहा है। तो ये चीज़ है। 15 मिनट पे कुछ हो सकता है, देख लेते हैं 15 मिनट पे। पंद्रह मिनट पे यहीं पे है, ये हो गई हमारी HIT ट्रेड। ठीक है, तो ओवरऑल ये कहना चाह रहा है प्राइस, कि प्राइस में जो ईयरली मतलब ट्रेंड जो है ईयरली पे अप है, हाफ ईयरली साइडवेज, क्वार्टरली पे डाउन, मंथली पे डाउन, वीकली पे डाउन और डेली पे डाउन। रिकैप करते हैं तो ये कहना चाह रहा है प्राइस में ईयरली से कहीं ना कहीं सप्लाई जोन से आ रही प्राइस वापस, हाफ ईयरली की किसी सप्लाई जोन यहीं पे है, और क्वार्टरली का सप्लाई जोन है, बाकी सभी सप्लाई जोन टेस्ट करते हुए प्राइस नीचे आ रही है। मंथली पे हर एक सप्लाई जोन वर्क कर रहा है, प्रॉपर मंथली के सप्लाई जोन करते हुए आ रही है, और प्रॉपर ये मंथली के जो डिमांड जो प्रॉपर वर्क किए हैं, प्रॉपर पे हमने प्रीवियस देखा कि प्राइस में किसने किसको होल्ड किया। फ्रेश हमारे लिए क्वार्टरली डिमांड जोन से प्राइस में ये 31 रुपये वाला लेवल फ्रेश है, और यहीं पे हमारा 18 रुपये भी है, तो दोनों फ्रेश लेवल है जो प्राइस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यहाँ पे 46 है वीकली टाइम फ्रेम पे, और एक है हमारा 62, और नीचे 18 रुपये 90 पैसे। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे यहीं पे हमारा 62 है मंथली डिमांड जोन सा 62 वाला, और यहीं पे हमारा है 46 वाला, और फाइनली 18 रुपये। ये प्राइस में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से प्राइस को होल्ड करेंगे, और ऊपर सभी सप्लाई जोन से आ रही है, टेस्ट होते आ रही है, तो कहीं अच्छा साइन है कि यहाँ पे एक अच्छा रैली देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल ये था बोडल केमिकल का बुल पिक जो हमने आज के प्राइस सेक्शन में डिस्कस किया। आई होप यू आर एंजॉय दिस वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट प्राइस सेक्शन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।